चलो। नमस्कार, आदाब। मैं सनवर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। आज हूँ कैराना से, यानी कि करीब 7-8 किलोमीटर पड़ता है इस्सोपुर टील, यानी कैराना तहसील का इस्सोपुर टील, और जिसको जमुना क्रॉस कर जाती है आ जाते हैं हरियाणा में, यानी हरियाणा का खदरा जो पड़ता है गोला तहसील बापोली। तो बात यहाँ क्यों आया हूँ, ये लोग जो मेरे साथ खड़े हैं इनको आप पहले अच्छी तरह देख लीजिए, कितने कागज इनके हाथों में हैं जरा ये देख लीजिए, और क्यों खड़े हुए हैं यहाँ जरा ये देख लीजिए। यह पट्टा धारक जो सरकार ने इनको भूमि दी थी उस पर हरियाणा के काश्तकारों ने जबरन कब्जा करके अपने ट्रैक्टर चला रखे हैं। आज से नहीं, 50 साल हो गए, लेकिन अब जो है किसान कहाँ जाए। हरियाणा सरकार से गुहार लगाते हैं तो कुछ होता नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूँ, आप अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम शौकत अली है और सनोफ अख्तर हसन। जी। हमारे दादा के नाम यहाँ पर 21 बीघा पट्टा है। तकरीबन 3000 बीघे जमीन है यहाँ, जो पट्टाधारियों की है। 3000 बीघे जमीन पर पट्टाधारियों की, यानी कि कब्जा है हरियाणा के दबंग काश्तकारों का। जी बताइए आगे। तो सर, अगर यहाँ से आते हैं बोने के लिए, हाँ, यहाँ बोने नहीं देते, गट्टे बंदूक राइफल लेके चढ़ जाते, दबंग लोग हैं। अगर हम प्रयास करते अधिकारियों का तो अधिकारी हमारी सुनते नहीं है। जी, हम तहसील कैराना भी गए, वहाँ पर कोई सुनाई नहीं। वहाँ पर पता लगता है कि हरियाणा को हमें लिख के दे दिया, तो आपकी जमीन हरियाणा में दर्ज की जाएगी। जी, बापोली जाते हैं, SDM के पास जाते हैं, तहसीलदार के पास जाते हैं, सिर्फ आश्वासन के, उसके बाद हमें कुछ नहीं मिलता। सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिलता। और ये जो कब्जा है, कब से मानते हैं आप? इसको तकरीबन 50 साल हो गए। 50 वर्षों से कब्जा है। जी सर। तो अधिकारियों की क्या है, मतलब कहना, आश्वासन तो आपको दे रहे हैं लगातार? सर, हमने लग रहा है पहले कहते थे कि आपका यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा। जब हमने किसी अधिकारी से बात की, पटवारी से बात की, तो हमने किसी भी तरीके से उनसे साठ-गांठ करके उनसे हमने सिजरा निकलवा लिया। अच्छा, यानी कि आपने जो है तहसील से सिजरा निकलवा लिया है? जी। उस सिजरे के अंदर जितने पट्टेधारी हैं सबके नाम हैं, और जो यूपी ने लिख कर कितने पट्टेधारक हैं? 89 हैं। पट्टेधारक है जी 89 यानी 89। जी सर। 1 कम 90। जी सर। यानी कि क्या करीब 89 पट्टेधारक हैं। आप क्या कहेंगे भाई, आप क्या कहेंगे, आप भी बता दो। धर्मवीर, तो मैं आ गया हूँ धर्मवीर के पास। हाँ। धर्मवीर, इतने सारे कागज आपके पास हैं। हाँ। और फिर आप लड़ाई में हल्के पड़ गए। देखिए जी, पहले तो हम ये जो जमुना का बहाव था ये हरियाणा साइड में था। जी, लेकिन कटाव होकर यूपी साइड में आ गया। जी। तो फिर दीक्षित वार्ड के अनुसार जी ये कहने लगे भाई जमुना तो यूपी में जी दर्ज होगी, तो हमारा रकबा हरियाणा में पहुंच जाते थे। जी। ये बोले तो यूपी साइड में होते हुए तो हम कास्ट कर रहे थे, लेकिन हरियाणा में जाते ही ये हरियाणा के काश्तकार इस पे काबिज हो गए जबरदस्ती से। हम आए, हमने कोशिश करी, तो ये दबंग लोग थे। दबंग है? हाँ। इन्हें हम भगा दिए। तो ये कह रहे हैं कि जो हरियाणा के काश्तकार हैं वो दबंग हैं और उन्हें जबरदस्ती कब्जा किए हैं, और अगर ये आते हैं तो इनके सामने आ जाते हैं, लड़ने के लिए हथियारों से लेस होकर आते हैं, भी शौकत ने बताया है, और इसी तरह से चल रहा है। तो ये मैं आपको दिखाऊं। सबसे पहले भैया पट्टा है, ये क्या है, अभी दिखा रहा हूँ, खतौनी। ये भैया देखो, यह है नकल खतौनी। आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा करीब लिया है ताकि अधिकारियों को भी पता लगे। अब और कागज भी आपको दिखा रहे हैं। पट्टा, ये पट्टा धारक जो है इनके पट्टे भी हैं, देखो। मैं आपको दिखा दूंगा पूरा का पूरा, ताकि कोई ये ना कहे इसमें झूठ है। और सभी रसीदें देखो। एक चीज और है, जो लगान होता है ना, लगान की पर्चियां इस कदर हैं, ये जितना इन्होंने लगान भरा है, ये लगान के सभी कागज हैं। और
ये भाई साहब 6 बीघे जमीन के, ये भाई 300 बीघे जमीन। मैनपाल सनोप धर्म सिंह का सब्जी। हाँ जी। मेरे बाबा के नाम बुद्धू नाम से थी। हाँ। बुद्धू से बारू हुआ और बारू से तेजा हुआ और तेजा से धर्मा हुआ और धर्मे से मैनपाल, जो कि मेरी 48 साल उम्र आ गई है। सरकार जब तो अंग्रेजी शासन भी नहीं था, उससे पहले जमीन बो रहे थे मेरे पिताजी यहाँ पर। हाँ हाँ। ठीक है, सन 60 से बो रहे थे। 73 में रो आई, जमुना थी गोले के नीचे, फिर हम उठा के इधर यूपी में भेज दिए। हाँ। कुछ मेरे पिताजी गोला चले गए और मेरे पिताजी एक गोले रहते हैं, मेरे पिताजी ईश्वरपुर रहते हैं। दो है, एक गोले है धन्ना और धर्म सिंह का सब ईश्वरपुर टीम रहते हैं। हाँ। फिर हमने बोला भाई हमारी जमीन दो, मेरी जमीन पे कब्जा है, आज तक मेरे खेत में कुआं है। कौन है कब्जा करने वाला? मेरे कब्जे करने वाला है साधु का लड़का, सरपंच का सतपाल। अच्छा। वो बोलता है आधी जमीन ले ले मैनपाल, 300 बीघे में से 150 ले ले, यानी 150 बीघे देने को तैयार है। हाँ 150। जब मेरे चाचा अनवर ने मुकदमा डाला तो मैं बोला भाई चाचा अनवर की भी लूंगा, शौकत की भी लूंगा, धर्मवीर की भी लूंगा, 84 पट्टे हैं सबकी लूंगा, मैं नहीं छोड़ने का 1 बीघे भी, मैं तो पूरी 300 ही लेंगे। तो वे बोलते हैं कि लेके काम कर लो, तुमको 50-50 लड़ाई कहाँ चल रही है आपकी? लड़ाई है हमारी गोले से, और हमारी 3 किलोमीटर का टुकड़ा है गोले तक ईश्वरपुर टील से। तो क्या आप कोर्ट में गए? हाँ जी, हम कोर्ट में तहसील में बुढ़ाना भी गए, फिर उन्होंने रुपए देकर वे कागज हमारे दबवा दिए तहसील बुढ़ाना में। फिर चाचा अनवर ने फिर वो निकलवाए, फिर इन्होंने इलाहाबाद दबवा दिया, फिर इलाहाबाद से निकलवाए। अब ये कागज हमारे साथ में है। बोलता है कानून को पटवारी भी कल गए तो नकली है, क्योंकि ये गोले वाले गुज्जर है ना, पैसे दे देते हैं इनको, खेत बो रहे हैं 40 साल से, हमारा 60 साल से, इनको दब पैसा देते हैं कानून को पटवारी को। वे बोलते हैं नकली कागज बताते हैं। हम डीएम से भी मिले, एसडीएम से भी मिले हैं। फिर आदित्यनाथ योगी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, प्रधानमंत्री की। हमारे आने वाले चुनाव में 2024 से पहले इनसे आश्वासन है मोदी योगी जी से, अजी 60 साल से इनका कब्जा है, हमको दिलाओ, हम तो तुम्हारे रिया लोग हैं। हमारे चाचा अनवर है, भाई शौकत है, चाचा धर्मवीर कश्यप है, मैनपाल कश्यप है, और जी मोहसिन चाचा है, अनेकों है। जब आते हैं फसल हम बोते हैं, लेकिन काटते ये हैं, डंडे गोली का आश्वासन देके हमको भगा देते हैं, यानी कि धमकी। जी, हमको धमकी देते हैं। अब आपसे ही अनुरोध करते हैं सरकार से, मोदी योगी की, भाई अब तो कानून प्रशासन सही चल रहा है, अब तो हमारा कब्जा मिल जाना चाहिए। तो इनका कहना है कि अब जब मोदी सरकार है, यूपी में तो है योगी सरकार, योगी सरकार तो अपने अगर अधिकारियों को टाइट करे तो वे यहाँ पर कागज जो चढ़ सकते हैं। अब बात करें मोदी जी की, मोदी सेंट्रल गवर्नमेंट पे हैं, वे चाहें तो हरियाणा सरकार को भी ऑर्डर कर सकते हैं और सब कुछ हो जाता है। अब डीसी पे आ जाओ, अगर डीसी से मिलेंगे, कल जो है हमारा चैनल भी मिलेगा और ये काश्तकार जो हैं पट्टे धारक ये भी मिलेंगे, गरीब हैं। अब बात करते हैं, ये बुजुर्ग हैं मेरे साथ में, इनका नाम अनवर बताया जा रहा है, अनवर। हाँ जी, नाम अनवर है, मोहम्मद अनवर है जी, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद अनवर। बाप का नाम मजीद, मजीद, बाबा का नाम करमू। देखो इनका नाम अनवर है, बाप का नाम मजीद है और दादा का नाम करमू है। कितनी जमीन है तुम्हारी यहाँ? 21 बीघा है जी। 21 बीघे इस गरीब की जमीन पर भी कब्जा, आखिर कब तक चलेगा ये कब्जों का जोर? तो हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री महोदय जो हैं, हमारा उनसे अनुरोध है कि आप भी थोड़ा एक्शन जो है योगी जी की तरह लीजिए, क्योंकि योगी जी का बुलडोजर वहाँ चला जाता है जहाँ पर दबंग लोग होते हैं, उनके जो नस्ते नाबूद कर देते हैं, बिल्डिंगों को नस्ते नाबूद कर देते हैं और भूमि जो कब्जा में है उनको कब्जा मुक्त करा देते हैं। तो अब हम आपको दिखाएं, थोड़ा अनवर पीछे हो जाओ भाई। ये आप देख रहे हैं, दूर दूर तक मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ तक आपको दिख रहे हैं ये जमीन देखते रहिए। 3 किलोमीटर में कब्जा बताया जा रहा है। सामने सफेदे दिख रहा है, सफेदे के पेड़ दिख रहे हैं, इधर ये आपको किसानों के दिख रहे हैं। अभी आप ट्रैक्टर चल रहे हैं, देखो 2-2 ट्रैक्टर पे खड़े हुए हैं। अभी और भी ट्रैक्टर दिखा देंगे आपको जो पास में चल रहे थे। आप इधर आ जाइए दूसरी तरफ, जहां तक नजर जाए वहां तक, यानी कि 3 किलोमीटर और करीब हजारों बीघे जमीन पर ये कब्जा किए हुए हैं। एक गोला है, गोला के जो है ये बताया जा रहा है गुज्जर हैं, गुज्जर काश्तकार हैं, दबंग हैं, जिनके आगे जो कश्यप हैं या ये जोगी हैं
या जो धर्मवीर हैं किस जाति के मुझे नहीं पता, यानी कि इन लोगों पर उनका जो है लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। अब ये देखिए, इधर भी दिखा दूं मैं आपको, ये जो जगह है ये जमुना से बिल्कुल सटी हुई है ये जमीन, और इधर ये देखिए ये क्या खड़ा हुआ है, सब हरियाणा के दबंगों का कब्जा है। अब अनुरोध है कि हमारा हरियाणा सरकार के अधिकारियों से, तहसील अधिकारियों से, जिला मुख्यालय पानीपत से कि तुरंत इस और जो एसडीएम या डीसी हैं वे इस और एक्शन लें और इनको कब्जा मुक्त कराकर ज़मीन दी जाए ताकि गरीब लोग अपना पालन कर। मैं आपको बता रहा हूं कि 3000 बीघे करीब ज़मीन है, 300 बीघे ज़मीन एक की है, और जो 21 बीघे ज़मीन के पट्टा धारक हैं उनमें से 3 लोग अभी मेरे पास आए हैं। अब बात करता हूँ, आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम मुबारक है जी। मुबारक, आपके बाप का नाम? माल्लू है जी। दादा का नाम? निजामू। निजामू। पट्टा किसके नाम था 21 बीघे का? निजामू का नाम था जी। निजामू के दादा के तुम्हारे जी। तो कब से कब्जा है यहाँ पे? यहाँ से बहुत दिनों तक है जी। अच्छा, तो आप नहीं आए कभी अपनी धरती बोने के लिए? नहीं जी, 50 साल तक मेरी तो देखो इतनी उम्र नहीं हुई। अच्छा, तो ये जो है मुबारक कह रहा है कि निजामू जो थे इनके दादा, उनके नाम 21 बीघे ज़मीन का पट्टा था। इसको तो ये भी नहीं पता कि था किधर। तो ये तो जो जमुना आई उसने विभाजन कर गई। आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम जबरदीन है जी। हाँ जी, जबरदीन। और मेरे पापा का नाम अख्तर हसन है जी। जी। मेरे बाबा का नाम जो है हल्लू है। हल्लू जी। तो पट्टा किसके नाम था? ये हमारे बाबा के नाम है। हल्लू के? जी। हल्लू सनोप करमुद्दीन। अच्छा, हल्लू सनोप करमुद्दीन जी। तो कितनी बीघी जमीन है हमारी? ये 21 बीघे है जी। 21 बीघा आपकी भी है? तो यानी 3 ये आ गए हैं। और आप भैया आप आ जाओ, नाम बता दो अपना। जी जी कहो। ये जमीन हमारी है जी, हमारे बाबा के नाम। हाँ। ये दीक्षित अवार्ड में हरियाणा को हस्तांतरित कर दी गई थी। जी जी जी। और दीक्षित अवार्ड में ये कह दिया, लिख के दे दिया था लेखपालों ने और तहसीलदारों ने, एसडीएमओ ने, डीएमओ ने कि उधर ही इसको चढ़ाया जाएगा। जी जी। ये आज तक ना ही तो चढ़ी, अच्छा, ना ही ये इनको दी गई। बीच में हमने बोई जी, लेकिन इन दबंगों ने इनको नहीं छोड़ा, दोबारा फिर छुटवा दी। अच्छा, कितने दिन हो गए जब आपने बोई थी? ये करीबन हो लिया जी 3 साल बोई। हाँ 3 साल बोई, कम से कम 20 साल के लगभग बोली। एक झोपड़ी और 20 साल पहले जो है इन्होंने जमीन बोई है और ये रहे हैं इस जमीन पर। इनका मतलब फिर उनको जो दबंग है उन्होंने छुड़ा लिया। मेरे बाबा ने भी बोई है। अच्छा, मेरे सामने बोई मेरे बाबा ने। जी 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 जी। तो क्या मांग है आपकी? ये हमारी मांग है, हमारी जमीन हमें मिले। अच्छा, अगर हम आते हैं तो डराते हैं, तो क्या धमकाते हैं। हरियाणा सरकार में जाओगे आप? डीएम कार्यालय जाओगे, डीसी के पास जाओगे, मुख्यमंत्री हरियाणा से दरखास्त लगाओगे? अजी हम हरियाणा में जाओ तो ये कह दे जी इधर कुछ नहीं। मिलते किससे हो आप? हम एसडीएम साहब से मिले, हाँ। तहसीलदार साहब से मिले, बापोली। तो यानी कि तहसील तक सीमित हो, भी जिले पे नहीं गए? जी। और पटवारी जी से मिले हम। हाँ। जो बापोली बैठते हैं पटवारी जी। जी, उनसे मिले हम। वे कहते हैं आपका हमारे यहाँ कुछ नहीं, उधर जाओ। इधर आते हैं तो कहते हैं हमने दीक्षित अवार्ड में उधर भेज दी, वहाँ मिलो आप जाकर। तो यानी कि टालम मटोल का मसला चल रहा है कि अगर यूपी में जाते हैं कैराना में तो क्या देते हैं कि हमने दीक्षित अवार्ड में निस्तारण हरियाणा को भेज दी। हाँ करके हरियाणा को भेज दिए। बापोली जाते हैं तो कहते हैं कि आप यूपी जाओ। अब यानी कि दोनों दीन बिगाड़े, हिंदू रहने गाड़े, बीच में से जमुना निकल गई, हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह बांट गई। आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम मोहम्मद आमिर। हाँ जी आमिर, जोर से बोलो। मेरा नाम मोहम्मद आमिर। हाँ। ये जो है मेरे मामा के लड़के हैं शौकत अली और जबरदीन। जी 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 जी। मैं इनका भाई हूँ, फुप्पी का लड़का। अच्छा जी। मेरे भाई के साथ में पहले भी यहाँ से जैसा जमीन बोते थे। हाँ। तो जी झोपड़ी में आग लगा दी थी, सो तो होगी। मेरे अच्छा। मामा नवार जी ये बच गए थे और जी मारने की पूरी कोशिश थी। जब भी यहाँ रहते हैं ये काम करते हैं। ये तो इनका कहना है कि इनकी जान को खतरा रहता है। जब अगर यहाँ आ गए थे, इन्होंने झोपड़ी डाली थी उधर वहाँ पे, तो झोपड़ी में रात को आग लगा दी थी और इन पर हमला किया गया था। गोली बजी थी, गोली भी बजी थी? गोली भी बजी थी। गोली बजे थे। जी जी जी। तो ये बता रहे हैं कि वे जो बंदूकों से लैंस होकर आते हैं, हथियार लेकर आते हैं और झोपड़ी में भी आग लगा दी थी। आपको खदेड़ दिया मतलब? जी खदेड़ दिया था जी, रात को ही भाग गए थे। तो ये बताएं कि हरियाणा वालों जो है दबंग है में और उनका कब्जा है। तो हम सरकार से हमारी मांग है कि क्या इन गरीबों की सुनी जाएगी, पट्टाधारकों को इनकी जमीन दिलाई जाएगी? तो देखिए PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास। तो लीजिए, जो हरियाणा में यानी गोला
तहसील बापोली का मसला चल रहा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, गोला खुर्द। तो मैं जो इस्सोपुर टील के पूर्व प्रधान हैं चौधरी चरण सिंह, मैं उनसे आपको मिलाने जा रहा हूँ। कैमरामैन फोकस करें जी। आपका नाम चरण सिंह है? हाँ जी। तो ये बताइए कि ये जो पट्टा धारक है इनका कब्जा कब था जमीन पे? कब था? तो इनके 6 साल लोग हुए इन्हें। 6 साल तक बोले? 6 साल। तो फिर मसला क्या हुआ जो इन्हें यहाँ से भागना पड़ा? फिर जमना आ गई। अच्छा। कुछ इनका रह गया, कोई जमना में पड़ गया। अच्छा। अंडी ने 6-7 साल यही बोली। अच्छा, झगड़ा क्या हुआ था जो उन्होंने हरियाणा वालों ने इन पे हमला करा? हमला करा था जी। एक बार तो दुख तो हुई है। हाँ। जब इनकी खेती होने लगी, हाँ, तो इनकी झोपड़ी झापड़ी फूटी, 2-4 झोपड़ी में आग लगा दी? आग लगी जैसा गोली चली। और गांव में तो आदमी आए बहुत। अच्छा। आदमी भी आए। हाँ। तो जाए थे बेचारों को, तो फिर कुछ जमना आगे कुछ। अच्छा, तो बता रहे कि गोली भी चलाई गई, उधर से फायरिंग हुए गोले वालों की तरफ से? हाँ, तो झगड़े में क्या और? अच्छी झगड़ा में? हाँ, झगड़े में तो वो हो ही जाए। अच्छा, तो फिर इनके बचाव में कौन आया? इस्सोपुर वाले? बचाओ में इस्सोपुर वाले सारे हम इस्सोपुर वाले आ गए। हाँ, तो रात का हमारे तो है बेचारे जो। हाँ हाँ, रात का था मसला ये। हाँ, रात का। जो अनवर है वो मजीद का है। तो आप मजीद को जानते थे? हाँ, खूब। 2 बजे का तो कैसा था मजीद? खब्बे ने भी जाने थे, मैं खब्बे ने जानू था, मजीद ने जानू। फालू ने। यही तो मेरे उस साल यही अच्छा। वो थे जंगल। जी जी। और ये भी बेचारा अटैक हो गया उससे। अटैक हो गया। अच्छा, तो क्या लगता है कि इनकी जो भूमि है इस पे सरकार को कब्जा देना चाहिए नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। ना देने का क्या मतलब? जो पट्टा इनके पास है, कागज इनके पास है, खसरा है, खतौनी है, सिजरा है। हमने तो दुआइया। जी जी जी। हमने दुआई कागज देने पे बैर कहता सारे। तो ये जो है पूर्व प्रधान चौधरी चरण सिंह इस्सोपुर टील वाले। और है, हाँ। अगर जमीन यहाँ जमना आ गई जी। और हरियाणा में जमीन चली गई, हाँ। तो मालिक ही है, मालिक यहाँ मिलेगी। हाँ। जी जी। समझा नहीं? जी समझ रहा हूँ। या जमना यहाँ आ गई, इनके पट्टे हैं, तो जो तहसील कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं बापोली के, वे इनकी सुनी नहीं रहे। वहाँ फिर तो रहे बेचारे, बाकी तो फिर देखो। तो अब ये जो है कल डीसी के पास जा रहे हैं। हाँ, ये हमारे वाली तो छोड़ेंगे। हाँ। समझा नहीं? वही करेंगे जो कुछ करेंगे, वे ही करेंगे। अगर तो चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधान का कहना है कि अधिकारियों को सुननी चाहिए और इनको कब्जा दिलाना चाहिए, जमीन को कब्जा मुक्त कराना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर जगह कब्जा मुक्त करा रहे हैं जमीन, लेकिन यहाँ की जो धरती पर झगड़ा है इसकी कब सुनेंगे और कब इनको मिलेगा इंसाफ? हरियाणा सरकार और यूपी सरकार को इन किसानों की सुननी चाहिए और धरती को कब्जा मुक्त करनी चाहिए। मैं सनवर सिद्दीकी, पास में बैठे हैं चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधान, गांव इस्सोपुर टील, तहसील कैराना, जिला शामली।